तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मोललता के बारे में। ठीक है, मोलरता मैं आपको कल बता चुका था कि क्या होती है। उसमें देखिए मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए थे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज हम नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, मोललता। एक वीडियो में एक चीज़ हम पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जो मोललता होती है, इसको इंग्लिश में मोलैलिटी बोला जाता है। ठीक है, दोनों की जो डेफिनेशन है बहुत ही इजी है, बहुत आराम से आप इनको याद कर लोगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन के माध्यम से ही इनका सूत्र यानी कि फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जरा फॉर्मूला ये डेफिनेशन देख लीजिए मोललता की। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, ठीक है, या 1 किलोग्राम विलायक में विलेय मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब बात करते हैं कि इसको हम कैपिटल एम से दिखाया जाता है, यानी कि कैपिटल एम से हम स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक दोस्तों जो होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम, इसका मात्रक होता है। अगर सपोज कीजिए आपने विलायक की मात्रा ग्राम में ले रखी है, तो यहाँ पे जो मात्रक है वो मोल प्रति ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा, बस इतना सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है m बराबर विलायक में विलेय मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन। ठीक है, अगर हम बात करें कि आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने गुणा 1000 करके एक फार्मूला देख रखा है, तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो वही अगर हम विलायक की मात्रा ग्राम में ले लेंगे तो ये आयतन भी किसका होगा, आयतन केजी यहाँ पे होता है, किलोग्राम होता है वैसे। ठीक है, किलोग्राम होता है आयतन। यहाँ पे अगर हम ग्राम में आयतन लेंगे तो ये गुणा हमें 1000 करना होगा, बस और कोई चीज़ नहीं होगा। चलिए अब इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ये कि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की, ठीक है, बेंजीन के 75 ग्राम विलयन में मोललता की गणना करें। यानी कि एक बार में वैल्यू समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं आती हर किसी को, या एक बार में समझ लीजिए किसी को ही नहीं आती, दोबारा पढ़ो इसको। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की बेंजीन के 75 ग्राम विलयन में मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेंजीन का कोई विलयन है। ठीक है, बेंजीन का विलयन है, बेंजीन और एथेनोइक अम्ल का। देखिए यहाँ पे कई बार क्या गलती करते हैं आप कि बेंजीन की 75 ग्राम विलयन में मोललता की गणना करें तो आप ये बेंजीन को ही विलयन मान लेते हैं। नहीं, आपको यहाँ पे समझना होगा। देखिए बेंजीन की मात्रा कितनी है, 75 ग्राम है, एथेनोइक अम्ल की मात्रा कितनी है, 2.5 ग्राम है। तो जिसकी मात्रा कम वो क्या होता है, विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो क्या होता है, विलायक होता है। तो विलयन इन दोनों से मिलके बनेगा ना, एथेनोइक अम्ल और बेंजीन से विलयन मिलके बनेगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये विलेय और विलायक दे रखे हैं आपको, विलयन नहीं दे रखा है। ये विलेय ये आपका विलेय हो गया 2.5 ग्राम और ये आपका विलायक हो गया। तो बस अब यहाँ पे गिवन दैट करके लिख लो जो जो आपको दे रखा है। आपको विलेय का स्मॉल w आपको 2.5 ग्राम दे रखा है, विलायक b आपको 75 ग्राम दे रखा है। तो इन दोनों के बाद आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोललता, यानी कि स्मॉल m आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे करके निकालोगे, इसको निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है। देखिए मैंने यहाँ पे ये सिंपल वही जो मोलरता वाला फार्मूला था, सिंपल वही फार्मूला मैंने यहाँ पर भी अप्लाई किया है। उसका रीज़न ये है ताकि आपको फार्मूला में कोई एक तरीके से दिक्कत आती है ना कि याद दो फार्मूले कैसे करके याद करें, मोलता मोललता फॉर्मलता नॉर्मलता बहुत सारी हैं, तो इनमें आपको फार्मूले याद करने में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन मैंने इन दोनों को क्या किया, एक ही फार्मूले में एडजस्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे ये विलायक का जो आयतन होता है इसको मैंने बी से दिखाया है। इससे बी से दिखाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि इसका मात्रक चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम मोलरता का फार्मूला अगर आपको याद है तो मोललता का तो वैसे ही याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, W/m, ये होती है हमारी मोलों की संख्या, यानी कि n इसको बोलते हैं ना, भार बटे अणुभार। तो सिंपल वही आपको याद रखना है, भार बटे अणुभार। अब अणुभार आप निकाल लो भैया, अणुभार किसका निकालना है, जिसकी मोललता बतानी है उसी का अणुभार निकालो। मोललता किसकी बतानी है भैया, मोललता बतानी है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की, ध्यान से पढ़ो, 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल की मोललता बतानी है। तो बस
इसी का सूत्र लगा दो, CH3COOH आपका एथेनोइक अम्ल होता है। बस अब एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला पता है तो सिंपल ये अप्लाई कर दो। ये देखो ये रहा इसका फॉर्मूला और ये इसकी कैलकुलेशन है। बिल्कुल मैं थोड़ी बता देता हूँ, जोड़ घटाया आप खुद करना, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी बात है, सब कर लेते हो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये है C यानी कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए देखिए 12 प्लस, क्योंकि अब दूसरा परमाणु आ गया। ठीक है, ये दूसरा परमाणु आ गया हमारे पास, यानी कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में कितनी परमाणु है? 3 परमाणु है, तो 1 गुणा 3, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, फिर सी कार्बन आ गया, देखिए प्लस 12 कर दिया मैंने। फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है यानी कि 2 बार 16 कर दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ दिया। ये जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 60, पूरा पूरा 60 आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 60 आ गया। चलिए अब इसके बाद मैंने बोला स्मॉल w, यानी कि यहाँ पे ये स्मॉल w से मैंने क्या डिनोट किया था? विले डिनोट किया था, यानी विले को प्रदर्शित किया था मैंने। अब यहाँ पे m बराबर जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे विले की वैल्यू रख दो 2.5। आपका मॉलिकुलर यानी कि जो वेट आया वो कितना आया, अणुभार कितना आया, 60 आया है, वो यहाँ पे रख दो। और बटे 75, अब ये 75 है, बटे 1 लगाओ, इससे ऊपर ले जाओगे भिन्न पलट जाएगी, जैसे कि ये पलट रखी है। और 25 से कम 25, 25 नहीं है 75, और 1/120। अब यहाँ पे रुको, आपका आया m बराबर, ये आया आपका m बराबर 1/120। अब यहाँ पे या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो, अगर कैलकुलेशन में थोड़े वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। लेकिन इसके आगे अगर हमें कैलकुलेशन, हमें अपना आंसर को अच्छा दिखाना है, तब हम क्या करेंगे, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, ये 120 से हम क्या करेंगे, इसको 120 से हम क्या करेंगे कि 120 से क्या करेंगे, इसको 1 को डिवाइड करेंगे। अब ये इसका मतलब तो यही है ना कि 120 से 1 को डिवाइड करना, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार 120 से 1 को कैसे डिवाइड करें। तो उसको डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे क्या करो, 120 है ये, इसके लिए आप 2 जीरो बढ़ाओगे तब भी नहीं हो रहा है, 3 जीरो बढ़ाओगे तब हो रहा है। तो 0 और पॉइंट के लगाने के बाद, जब भी हम भागफल में 0 और पॉइंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद हम चाहे कितने भी जीरो बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.75 मोल प्रति किलोग्राम, ये आपका आंसर आ जाएगा। एथेनोइक अम्ल की जो मोललता होगी बेंजीन के 75 ग्राम बिलियन में, वो कितनी होगी, 0.75 मोल प्रति किलोग्राम होगी। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से कि चीनी के सीरे, ठीक है, चीनी का सीरा है जो कि 214 पॉइंट ग्राम में, ठीक है, चीनी का सीरा है जो कि 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी घुली है, यानी कि ये चीनी के सीरे का बिलियन है, ये 214 ग्राम का, जिसमें 34.2 ग्राम चीनी घुली है। ठीक है, चीनी के सिरे की मोललता बतानी, मतलब चीनी का जो सीरा है उसकी मोललता बतानी है, यानी पूरे बिलियन की मोललता बतानी है। और चीनी का अणुभार, यहाँ पे हमारा एक काम इन्होंने कम कर दिया है, वो क्या है, चीनी का अणुभार, जो कि हमें दे रखा है सवाल में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमें जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो बात हमें पता होनी चाहिए वो देखिए, यहाँ पे हमें एक बात बताना, यहाँ पे हमसे निकलवा क्या रहा है, मोललता, यानी हमें विलायक का आयतन चाहिए होगा, बिलियन के आयतन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बिलियन हमारा बना किस किस से मिलके है। भाई चीनी का सीरा है तो उसमें जल प्लस चीनी दोनों चीज़ें होंगी, ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे चीनी का सीरा, ये तो पूरा बिलियन हो गया, ये पूरा बिलियन हो गया, और जल क्या हो गया, आपका विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गई, आपकी विलेय हो गई। अब ये जल ही आपको निकालना है, ऐसे समझ लो। तो आप क्या करोगे, जल को विलायक मान लिया हमने, विलायक देखिए बिलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, ये फॉर्मूला होता है हमारा, इसमें अप्लाई कर दो सिंपल। बिलियन की वैल्यू आपको पता है 214, क्योंकि ये पूरा बिलियन है यहाँ पे, तो 214.2 ये हमने रख दिया बिलियन अपना। ठीक है, उसके बाद विलायक, और ये 34.2। अब ये 34.2 को, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपकी विलायक की मात्रा निकल आएगी, जो कि कैलकुलेशन करके आप निकालोगे तो इतनी आ जाएगी। अरे यार 214 में से 34 घटाओ, कितना आएगा, 180 आएगा ना, ये पॉइंट दो कट जाएगा अपने आप, सीधे सीधे बात है। तो विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमें कैलकुलेशन क्या करना है। अब सिंपल विलायक का आयतन आ गया, आपको अणुभार ऑलरेडी दे रखा है, आपको विलेय भी पता है 34.2 ग्राम, तो बस सिंपल अब रख दो मोललता का फॉर्मूला m बराबर W/m/b से। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे अप्लाई करोगे तो विलेय की मात्रा लगा दो 34.2,
ठीक है। उसके बाद एम की यानी मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 342 है, ठीक है, ये अप्लाई कर दो। ये अप्लाई करते ही और बी की वैल्यू कितनी है 180 है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये 180 है, इसके बटे में 1 लगाओ, भिन्न पलट जाएगी, भिन्न पलट जाएगी। देखिए यहाँ पे पलट दी है मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ पे भिन्न पलटी, ये पॉइंट हटाऊंगा तो इसके यहाँ पे क्या होगा, गुणा 10 करके यहाँ पे एक जीरो बढ़ाना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे जीरो बढ़ाना होगा ना मुझे नीचे, वही किया है सिंपल। अब ये 342 से 342 कट जाएगा, ये बचेगा पूरा 1800 बचेगा यहाँ पे। अब देखिए फिर से वैसी ही गुणा आ गई है, फिर से वैसा ही भाग हमें मिला है जैसा कि हमारे लिए पिछले सवाल में था। अब चाहे तो आप या तो ये आंसर छोड़ दीजिए, ये भी आंसर आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका चलेगा। लेकिन अगर आप ये आंसर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यानी कि मोललता इसकी जो आएगी वो 0.55 मोल प्रति किलोग्राम आएगी। किलोग्राम क्यों आई, क्योंकि मैंने जो विलायक का आयतन था वो किलोग्राम में लिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।